नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेशियो प्रोपोर्शनल सवाल नंबर 1 से लेकर 105 तक आपने पिछली क्लासों में देख लिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने सभी सवाल आपने कर लिए होंगे। आज बात करेंगे सवाल नंबर 106 से। बिना टाइम वेस्ट करे हुए सीधे आपको क्लास पे ले चलते हैं। आइए सवाल नंबर 106। एक मिश्रण में दूध और पानी क्रमशः से 4:3 के अनुपात में है। एक मिश्रण दिया हुआ है, उसमें दूध और पानी कितना है? 4:3 के अनुपात में है। इस मिश्रण में 6 लीटर पानी और डाल दिया जाए और दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है? 8:7। तो मूल मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी होगी? देखिए, जिस तरीके से मैंने आपको 105 सवाल बताया था, सेम सवाल आपका 106 है। अगर अभी तक आपने 105 नहीं देखा है तो आप इस सवाल को देख लीजिए। देखिए, आपको दिया हुआ क्या है? एक मिश्रण दिया हुआ है जिसमें दूध और पानी का अनुपात, मतलब आपको क्या दिया हुआ? मिल्क एंड वाटर। मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना दिया हुआ भाई? कितना दिया हुआ? 4:3। ठीक है। इस मिश्रण में 6 लीटर पानी डाल लेने पर दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है? 8 और 7। कितना हो जाता है? 8 और 7। ठीक है। तो मूल मिश्रण में दूध की मात्रा बताइए कितनी है? मूल मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा बताइए। अब देखिए, सवाल को समझिए, मैं आपको समझाता हूँ क्या हुआ है। एक बीकर दिया हुआ है, उसमें कहा है कि दूध और पानी का अनुपात कितना है? 4:3। मतलब 4 दूध है तो पानी कितना है? 3। सेकंड में उसने कहा कि भाई, सेकंड स्टेप में उसने बोला कि अगर पानी 6 लीटर मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है? 8:7। देखिए, यहीं पर बात को समझना है। उसने क्या बोला है? वाटर को ऐड करना है। वाटर ऐड करना है, मतलब वाटर ऐड करना है। क्या उसने मिल्क के बारे में कोई बात करी? नहीं, मिल्क के बारे में कोई बात नहीं करी। बात किसकी हुई है? वाटर की। मिल्क के बारे में कोई बात नहीं हुई, वाटर के बारे में बात हुई है। देखिए, वाटर जब मिलाया जा रहा है, मतलब पानी मिलाया जा रहा है, तो पानी की मात्रा तो चेंज हो रही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि मिलाया है, कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। क्या मिल्क के बारे में कोई बात हुई यहाँ पर? नहीं। क्या मिल्क मिलाया है? नहीं ना। लेकिन यहाँ पर चेंज हो गया। भाई, क्यों चेंज हो गया? जब हमने मिल्क मिलाया ही नहीं है तो मिल्क चेंज क्यों हो गया? है ना। मिल्क सेम होना चाहिए, चेंज क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ वाटर। मिल्क उतना ही होना चाहिए जितना पहले था। सपोज दैट एक दुकान पर गया मैं और मैं प्योर मिल्क लेके आया 10 लीटर, है ना। मैं कितना लेके आया? 10 लीटर लेके आया प्योर मिल्क। क्या इसमें पानी की मात्रा है? नहीं, प्योर मिल्क। मैंने कहा कि भाई 2 लीटर पानी मिला दो, 2 लीटर पानी मिला दो, इसमें 2 लीटर पानी मिला दो, है ना। 2 लीटर पानी मिला दो, तो टोटल मात्रा कितनी हो गई? 12 लीटर। अब इस 12 लीटर में क्या दूध की मात्रा चेंज हुई है? प्योर मिल्क तो 10 ही रहा होगा। प्योर वाला मिल्क 10 रहा है और जिसमें 2 लीटर पानी मिला दिया, तो मिश्रण मेरा हो गया कितना? 12 लीटर का। मिश्रण 12 लीटर का हुआ है। प्योर मिल्क मेरा अभी भी 10 है। इसका मतलब इसमें पानी की मात्रा मिलाया गया, तो प्योर मिल्क अभी भी मेरा उतना ही होना चाहिए जितना पहले था। इसका मतलब यहाँ चेंज हो गया, तो कुछ न कुछ तो सीन इसमें हुआ है। तो मैं एक काम करता हूँ, जो उनसे गलती हुई है या उन्होंने थोड़ी बहुत सवाल को घुमाने के लिए दे दिया, तो मैं उसको सही कर देता हूँ। मैंने क्या कर देता हूँ भाई, इसकी मिल्क की मात्रा को इक्वल कर देता हूँ। और मिल्क की मात्रा को इक्वल करना इतना बड़ा काम नहीं है। देखिए, 4 को मैं 8 बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ? कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इधर 1 ही रहने दीजिए। ठीक है। तो अब मिल्क मेरा कितना हो गया? 8। इधर कितना हो गया? 6। 8 और 7, है ना। पहले मिल्क 8 था तो पानी कितना था? 6 लीटर। उसने पानी मिला दिया 1 लीटर। एक ही तो मिलाया 1 लीटर। अब कितना हो गया? 8 मिल्क हो गया, 7 पानी हो गया। लेकिन 1 लीटर पानी नहीं मिलाया भाई, उसने 6 लीटर पानी मिलाया। कितना? 6 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 6। आपसे पूछ क्या रहा है? पहले दूध की मात्रा कितनी थी? पहले वाले भाई दूध यही तो है, दूध तो इक्वल ही है, चाहे पहले हो चाहे बाद में हो। तो कितना हो जाएगा? 48 लीटर। कितना हो जाएगा? 48 लीटर क्या हो जाएगा? मिल्क। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं। बहुत आराम से समझाया, कोई परेशानी नहीं है। सवाल को समझिए। अगर आपको सवाल अभी भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करिए और आराम से उसे देखिए। अगर फिर भी सवाल को समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसको दोबारा रिपीट कर दूंगा, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ जाइए, तो आप अपनी प्रॉब्लम उसमें डालते रहिए। मैंने आपको नंबर प्रोवाइड करा दिया है, तो वीडियो के स्टार्टिंग में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, तो आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं सवाल नंबर
107। सवाल नंबर 107। दो बराबर गिलास में क्रमशः 1/3 1/4 दूध भरा हुआ, इनमें पानी से भर दिया गया तो दोनों मिश्रण को एक टब में उलट देने पर नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताइए। देखिए, इसने पूरी की पूरी कोशिश करी है सवाल को घुमाने की। जितना ये घुमा सकता है उसने पूरा अपना माइंड लगा लिया। लेकिन आपको ध्यान रखना है, 2 गिलास दिए हुए हैं और वो बराबर बराबर के हैं, है ना। अब इसमें कह रहा है कि भाई 1/3 दूध है, इसका मतलब 1/3 है। इसकी मात्रा कितनी है? 3। इसकी क्षमता कितनी है? इसकी 3 है, जिसमें से एक हमारा क्या है? मिल्क। मैं आपको बता देता हूँ, मिल्क एंड वाटर। समझने की कोशिश करना। ये हमारा बीकर ए है, ये हमारा ए है और ये हमारा बी। इसमें कितना है? 1/4। अब एक मुझे बताइए, इसमें एक हमारे पास मिल्क है, टोटल 3 है, तो वाटर कितना होगा? 2, है ना। वाटर कितना होगा? 2। बात आई समझ में? इधर देखिए सेकंड वाली की। सेकंड वाले में देखेंगे भाई, एक चीज बताइए, मिल्क कितना है? 1, टोटल 4 है, तो वाटर कितना रहेगा? 3। बस यही हमें समझने वाली बात है, ठीक है। अब पूछा क्या है, इन्हें पानी से भर दिया गया, मतलब ग्लास जितना भी खाली था ना, ये पूरा पूरा भर दिया, यहाँ तक भर दिया है। मतलब 4 की क्षमता थी ना, ऐसे 4 कर दिया, ऐसे 3 की क्षमता थी, 3 कर दिया है ना, पूरा पूरा भर दिया है। लेकिन बराबर बराबर मात्रा के हैं, दोनों की क्षमता कैसी होंगी? बराबर। यहाँ इसकी टोटल मात्रा कितनी है? 3, और यहाँ टोटल मात्रा कितनी है? 4, है ना। यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि उसने बोला इसकी मात्रा बराबर। क्या यहाँ पर मात्रा बराबर है? नहीं। तो आप सबसे पहले क्या करिए, इनकी मात्रा को इक्वल करिए। जैसे सवाल नंबर 105 था, सेम उसी तरीके से सवाल नंबर आपका 107 होगा। इधर कर दीजिए 4 का मल्टीपल, मात्रा बराबर करने के लिए इसका इधर कर दीजिए 3 का मल्टीपल। अब देखिए ये मिल्क 4 और कितना हो गया यहाँ पे? 4 दूनी 8, 3 और 3 तिया 9, है ना। मिला दिया। पूछ रहा है कि भाई इन्हें टब में मिला दिया, उलट दिया तो मिला दिया भाई 7, और ये कितना हो जाएगा? 17। 7:17 है। ऑप्शन देखिए 7:17 है, बिल्कुल। आंसर कितना आ गया आपका? बी। अब बात करते हैं सवाल नंबर 108। 3 बराबर गिलासों में स्प्रिट तथा पानी के मिश्रण। 3 बराबर गिलासों में, इसका मतलब इनकी क्षमता कैसी है? बराबर। इसमें स्प्रिट तथा पानी की मात्रा निम्न अनुपात में है। पहला गिलास 3:4, मतलब क्या क्या दिया हुआ है? एक स्प्रिट और एक आपका वाटर, एक स्प्रिट और एक आपका वाटर आपको दिए हुआ है। किस रेशो में दिए? पहले वाले गिलास में मैंने ये मान लिया, ये कितना दिया हुआ है? 3:4। सेकंड वाले गिलास को मैंने भी मान लिया, कितना दिया हुआ है? 4:5। और तीसरे वाले गिलास को मैंने कितना मान लिया? 5 और 6। मतलब तीसरा वाले गिलास में कितने दिया हुआ है? स्प्रिट 5 और वाटर 6। तीनों ग्लास के मिश्रण को एक बाल्टी में उलट दिया जाता है। इस बाल्टी में मिश्रण में स्प्रिट तथा पानी का अनुपात क्या होगा? सेम सवाल है, कोई परेशानी नहीं है। इसकी क्षमता कैसी है? बराबर। देखते हैं क्या बराबर है। 7, इनको ऐड कर दिया, 9, 11। बराबर नहीं है तो बराबर नहीं है तो आप इसका क्या कर दीजिए? बराबर नहीं है तो आप क्या कर दीजिए? इनको बराबर कर दीजिए। बराबर करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। देखिए, एक होता है कि इनका 11, 9, 7 का एलसीएम ले लीजिए और उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। देखिए 7, 9, 11 का क्या लेते हैं हम? एलसीएम। 7, 9, 11 का एलसीएम ले लीजिए और एलसीएम में इस 7 का डिवाइड करिए, जो भी रिजल्ट आता है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेम उस एलसीएम का 9 में डिवाइड करिए, जो भी रिजल्ट आता है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेम 11 का डिवाइड करिए, जो भी रिजल्ट आता है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, उसे आप समझ लीजिए, बहुत यूजफुल होगा आपके। अब यहाँ पर उंगली रखिए, ठीक है, यहाँ पर उंगली रखिए। इन दोनों का मल्टीप्लाई जितना भी आप उसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। 11 नंबर 99। बात आई समझ में? इसके ऊपर उंगली रखी, 7 का 11 में मल्टीप्लाई करा, 77 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ में आ गई? और इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हुआ? 9 7 63।
उसका भी यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इसका मतलब पहले वाले में आप 99 का मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे वाले में 77 का मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरे वाले में 63 का मल्टीप्लाई। अब देखिए इस 99 का आप इसमें मल्टीप्लाई करिए, 3 निम 27 हासिल लगे 2, 3 निम 27 है तो 29। ठीक है, पहला वाला कितना हो गया 297। इस 99 का आप इसमें मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया 4 निम 36 6, 4 निम 36 और 3 39। इस 77 का 4 में मल्टीप्लाई करिए, 4 सत्ते 28 हासिल लगे 2, 4 सत्ते 28 और 2 30। और इस 5 का इससे मल्टीप्लाई करिए, है ना, इसी तरीके से तो करेंगे। 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और 3 38। इस 5 का 63 में मल्टीप्लाई करिए, 5 तिया 15 हासिल लगा 1, 5 छिंग 30 और 1 31। इधर देखिए 6 तिया 18 हासिल लगा 1, 6 छिंग 36, 1 39। ठीक है, अब क्या करना है आपको, मिलाना है। तो मिलाना है तो आप इसे ऐड कर दीजिए। ये आपका ए था, बी सी, चौथे बी का मैं मिला दिया। 7 8 15 5 20 ऐसे लगे 2, 8 9 1 10 और 2 12 ऐसे लगा 1, 3 6 8 1 9, 920। 920 ऑप्शन है 920 1159। आपको तो एक ही मिल गया, है ना, तो आपका आंसर कितना आ गया बी। लेकिन इसे जोड़ के भी देख लीजिए क्या आपका, देखिए ऐड करके देखेंगे इनको। 6 5 11 और 8 19 का हासिल लगा 1, 9 और 17 और 9 26, 1 27। क्लियर, हासिल लगे 2, 3 6 9 2 11 1179। कहाँ गलती हुई है, 11 19 हासिल लगा 1, 9 9 18, 8 24 और 1 25 25, है ना। 8 और 9 17, 17 और 9 24 और 1 25। क्लियर, वहाँ पे मैंने 27 कर दिया। कितना आंसर आया आपका 920 अनुपात 1159, 920 रेशियो 1159। क्लियर, समझ में आ गई आपके बात, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 109 तक के सवाल आपके खत्म हो गए। अब बात करेंगे सवाल नंबर 108 तक के सवाल आपके खत्म हो गए। अब बात करेंगे सवाल नंबर 109। सवाल नंबर 109 क्या है, 3 कारों की चालों का अनुपात कितना है, 3 4 5। निश्चित दूरी को तय करने के लिए लिए गए समय का अनुपात बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका ये। चालों का अनुपात दिया हुआ है, स्पीड का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3 4 और 5। आपसे निश्चित दूरी तय कराना है, समय का अनुपात बताना है। तो देखिए स्पीड रेसिप्रोकल होती है आपकी 1/t के। अगर समय इंक्रीज होगा तो आपकी चाल घटेगी, अगर स्पीड बढ़ेगी तो समय घटेगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसका मतलब जब भी मैं आपसे कहूंगा स्पीड 3 4 5 है तो समय का रेशो बताइए, तो आप इसका क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, 1/3, 1/4, 1/5। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे, आपका क्या आएगा टाइम का रेशियो। मैंने आपको बताया, यहाँ पर आप उंगली रखिए, 4 पंजे 20, इस पे हाथ रखिए, 5 तिया 15, इस पे हाथ रखिए, 4 तिया 12। ठीक है, अगर ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए, अदरवाइज आपका आंसर आ गया 20 15 12, 20 15 12, 20 15 12। कितना आंसर आ गया आपका डी। समझ गए, क्लियर, कोई परेशानी नहीं है। या फिर आप इसका एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर 3 4 5 का एलसीएम जितना भी होगा आप उसे सॉल्व कर दीजिए। क्लियर, कितना एलसीएम आया 60, 3 से डिवाइड करा 20 बार गया 60 को, 15 चौके 60, 15 आ गया, और 5 को 60 में 5 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 12। क्लियर, बात कर देंगे सवाल नंबर 110। सवाल नंबर 110, गत्ते के एक डिब्बे में 12 शीशे हैं। इस डिब्बे को पलट देने पर बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा नहीं हो सकता। इसका मतलब 12 को उनको ब्रेक करना है और ब्रेक करके बताना है कि भाई इनमें से
किसका अनुपात नहीं हो सकता। सपोज मैंने 12 को 2:1 में तोड़ूंगा, 2:1 में तोड़ दिया तो 3 होगा, 3 चौक 12, क्लियर। 3 4 और 8 के रेशो में टूट जाएगा, कोई परेशानी नहीं है ना। लेकिन उसने ये थोड़ी ना पूछा, उसने पूछा कि कौन सा नहीं हो सकता। 3 और 1 4 4 12, मतलब ये भी हो सकता है आराम से, कोई परेशानी नहीं है। 3 और 2 5, 5 को कितना हो गया, 3 और 2 5, 5 बराबर 12, 5 बराबर 12 के नहीं हो सकता है ना। अब ध्यान दीजिए, 5 में हम कितने का मल्टीप्लाई करें, 12 आ जाए तो आप में से होगा सर 2.4। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट में आ रहा है ना, इसका मतलब मैं इसको डिवाइड नहीं कर सकता 3:2 में। हमें कंप्लीट चाहिए बिना पॉइंट के, है ना, हमें कंप्लीट चाहिए बिना पॉइंट के, ठीक है। अब चौथा कौन सा, 7 और 5, 7 और 5 12, 12 को 12 से डिवाइड कर, क्लियर। इसका मतलब किस में डिवाइड नहीं हो सकता, ये 3 और 2 में, 3 और 2 में ये ब्रेक नहीं हो सकता, क्लियर। अब बात करते हैं 111, दो पूर्ण संख्याओं का योगफल 64, ये निम्नलिखित में से किस अनुपात में नहीं हो सकती। सेम सवाल है, 5 और 3 8, 8 इजिकल टू 64 हो सकती है, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। 7 और 1 8, 8 बराबर 64, ये भी हो सकती है। 3 और 4 7, 7 क्या 64 को डिवाइड करेगी, नहीं करेगी भाई, नहीं करेगी। तो इसका मतलब आपका आंसर कितना आ गया, सी। यहां पर क्या दिया हुआ है, 7 और 9 16, 16 चौका 64, इसका मतलब आपका डी भी इसमें डिवाइड हो रहा है। कौन सी संख्या डिवाइड नहीं हो रही, सी। 7 और 3 4 और 3 7, 7 64 को डिवाइड नहीं कर रही, इसीलिए इसका आंसर कितना आ गया, सी। सेम इसी 110 भी इसी तरीके से था हमारा, 3 और 2 5, 5 12 को डिवाइड नहीं कर रहा, इसीलिए आंसर कितना आ गया इसका, सी, क्लियर। अब बात करते हैं सवाल नंबर 112। उम्मीद करता हूं सवाल आपको सभी समझ में आ रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। एक 112, 54 71 75 99, 54 71 75 99 में प्रत्येक संख्या में कम से कम क्या घटाया जाए, शेष संख्या समानुपाती हो जाए। मतलब कैसी होनी चाहिए, समानुपाती। 54 71 75 99 में से क्या घटाया जाए, समानुपाती हो जाए। समानुपाती क्या होता है कि ए अनुपात बी समानुपाती सी अनुपात डी, इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए, मतलब बी सी इज इक्वल टू ए डी। आपको यही समझाया था मैंने, क्लियर। अब देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं मेरे पास, है ना, 1 2 3 और 6। माना कि भाई एक घटाने पर चारों संख्या कैसी हो जाएंगी, समानुपाती हो जाएंगी। तो एक घटाएंगे तो यहाँ 53 बचेगा, यहाँ 70 बचेगा, इधर कितना आएगा 74 और इधर कितना आएगा 98। अब आपको करना है क्या है, इनको आपको सॉल्व करके देखना है, इनको इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा या नहीं होगा। अब देखिए इसका इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इकाई का अंक कितना मिलेगा, 0 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो इकाई का अंक कितना मिलेगा, 0 इकाई का अंक। इधर कितना मिलेगा, 3 का 8 में करेंगे तो 24। क्या 0 और 4 आपस में बराबर है? अरे इकाई के अंक ही बराबर नहीं है तो आगे क्या बराबर होंगे, है ना। इकाई के अंक ही बराबर नहीं है तो 2.5 सैकड़े के अंक बराबर होने से हमें कुछ फायदा भी नहीं है, ठीक है। मान लिया कि भाई इसका आंसर 2 है, इधर कितना बचेगा 52, इधर कितना बचेगा 69, इधर कितना बचेगा 2 माइनस करेंगे 73, इधर कितना बचेगा 97। 9 तिया 27, करने का तरीका वही, 7 दूनी 14, बराबर नहीं है इकाई का अंक, इसका मतलब ये भी इसका आंसर नहीं है। अब बात करता हूं 3 की। जब 3 यहां से मैं माइनस करूंगा तो मुझे रिजल्ट मिलेगा 51, 3 यहां से माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा 68, और 3 यहां से माइनस करूंगा 75 में से तो कितना मिलेगा 72, और 3 यहां से माइनस करूंगा 99 में से कितना मिलेगा 96। अब देखिए 8 दूनी 16, 6 एकम 6, इकाई का अंक बराबर हो गया। इसका मतलब इसके चांसेस हैं कि भाई ये आंसर हो सकता है। अब या तो इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए,
कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करके देख लीजिए और इसका इसमें मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि ये बराबर आ गए तो हमारा आंसर होगा, अदरवाइज हमारा डी आंसर होगा। ठीक है, या फिर जितना काम आपने ए बी सी में करा है एक और करके देख लीजिए। इसमें ऑप्शन कितना है, 6। जब आप इसे सॉल्व करेंगे है ना, तो इधर ही देख लेते हैं, तो यहां पर कितना बचेगा बताओ, 48। यहां कितना बचेगा 65। यहां कितना बचेगा 69 और यहां कितना बचेगा 93। देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 दिन 45, ठीक, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 27, तो इकाई का अंक बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, हमारा आंसर कितना आ गया सी। आंसर कितना आ गया सी, 3 इसका क्या आ गया आंसर। मतलब हमने एक भी ऑप्शन का मल्टीप्लाई करके नहीं देखा और सीधे सीधे इकाई के अंक निकालकर हमने चेक कर लिया कि भाई यूनिट डिजिट अगर बराबर है, मतलब इकाई का अंक बराबर है, तो हो सकता है कि हमारा पूरा आंसर सही जाए, कि पूरी डिजिट बराबर हो जाए। इसी तरीके से मैंने चारों के करके देख ली, तो मुझे इकाई का अंक सिर्फ सी में ही बराबर मिला, तो इसका मतलब इसके पूरे 100% चांस है कि ये हमारा आंसर होगा। अब देखिए सवाल नंबर 113, 112 तक के सवाल खत्म हो गए। उम्मीद करता हूं कि आप सीख गए होंगे। अगर नहीं सीखे तो वीडियो को पॉज करिए और आराम से इसको देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 113। 3 संख्या एबीसी का अनुपात 1, 2, 3, इनका औसत 100। ए में 10% की वृद्धि कर दें तथा बी में 20% की कमी कर दें। औसत में 5% की वृद्धि करने पर सी में कितने % की वृद्धि करनी होगी। समझे, मतलब समझिए सवाल को। संख्या कितने अनुपात में, 1, 2, 3, ठीक। इनका औसत कितना है 1200। इनका औसत कितना है 1200। समझ रहे हो मेरी बात को। देखो औसत दिया हुआ 1200। औसत क्या होता है, ए इंटू एन बराबर सम होता है। इस बात को तो आप समझोगे, ए इंटू एन बराबर सम किस तरीके से आता है आपको क्या पता है, एवरेज इज इक्वल टू टोटल सम अपॉन टोटल नंबर, है ना। एवरेज इज इक्वल टू टोटल ऑफ सम अपॉन टोटल ऑफ नंबर। इस टी को आप कैंसिल कर दीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। ए इंटू एन बराबर सम। क्लियर। अब देखिए यहां पे आपको पता है औसत कितना है 600, संख्या कितनी है 3, तो सम कितना हो जाएगा बताओ। सम कितना हो जाएगा 1800। इधर कितना सम है 3 दूनी 3, 2, 5, 1, 6। 6 नहीं है, कितना दिया है 1800, है ना। 1800 कैसा है, 3 संख्या का औसत दिया हुआ 600, 600 दिया 1800, 300 इधर आ गए, है ना। 6 में कितने का मल्टीप्लाई करूं 1800 आ जाए 300 का। 300 का अभी सब मल्टीप्लाई करेंगे। संख्या वो कौन सी है 900। बी वाला कितनी रही होगी 600। ए वाली कितनी रही होगी 300। देखिए इनका योगफल कितना हो गया 1800, और 1800 का 3 में भाग लगाएंगे तो औसत कितना हो जाएगा 600। अब देखिए सवाल में आपसे कहा गया है ए में 10% की वृद्धि, बी में 20% की कमी। 10% की वृद्धि कितना हुआ 300 का 10% 30, अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 330। 20% की कमी कितना हुआ 120। परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगे, 20 के 120 माइनस करा कितना हुआ 480। ठीक है। टोटल औसत में 5% की वृद्धि, टोटल औसत में, है ना। औसत में औसत कितना था 600, 5% की वृद्धि हो गई तो कितना आएगा, परसेंटेज से 2 जीरो कट गए 30, कितना आया आपका 630। ये तो औसत आया। मैं आपसे पूछ रहा हूं सम बता दिए, तो सम के लिए आप क्या कहोगे 630 इंटू 3, है ना। कितना होगा 0, 3 तिया 9 और 6 तिया 18। मुझे कितना चाहिए यहाँ पर 1890, 1890। क्लियर। अब वो कह रहा है इसमें कितने % की वृद्धि करनी होगी कि 1890 आ जाए, मतलब 5% का सीधे सीधे इंक्रीजमेंट हो जाए। ठीक है। अब देखिए इसको मैंने ऐड करा 480, 330, 0, 8 3 11,
और 7 3 4 और 3 7 और 1 8 810 आ गए इन दोनों को जोड़कर। 900 आपके पास पहले से दिए हुए हैं, ये वाले 900 है ना, 900 ये दिए हुए हैं, 900 इसमें और ऐड कर दिया। टोटल कितने हो गए 0 1 और यहाँ पर कितने हो गए 17। कितने हो गए 17। इसका मतलब मैंने मान लिया भाई यहाँ पर मैंने x की वृद्धि कर दी, x की वृद्धि कर दी, तो मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा 900 प्लस के x, 900 प्लस के x, इनको जोड़ के मुझे कितना मिला 1710 प्लस के x बराबर 1890 और x बराबर कितना होगा 1890 माइनस 1710 है ना। और इसमें से इसे आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 90 में से 10 के 80 और 18 में 17 गए 180। इसका मतलब 90 में 180 और जोड़ दूंगा तो टोटल में जो एवरेज है उसमें 5% की वृद्धि हो जाएगी। क्लियर, समझ में आ गया होगा। बहुत आराम से प्यार से समझाया है मैंने, उम्मीद करूंगा कि आप भी समझ रहे होंगे मेरी एक एक बात को। ठीक है, अब बात करते हैं हम सवाल नंबर 114। यदि एक संख्या का 20% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार, तो इस संख्या में 50 की वृद्धि हो जाती है। तो संख्याओं का अनुपात बताइए। वो कह रहा है एक संख्या के 20% में। मैंने मान लिया भाई कोई संख्या है ए, उसके 20% में है ना। ठीक है, आगे देखिए 20% में दूसरी संख्या जोड़ दी है, तो दूसरी संख्या मैंने मान ली भी एक संख्या के 20% में दूसरी संख्या जोड़ दी जाए तो इस संख्या का मतलब होता है दूसरी संख्या, क्योंकि कॉमा लग रहा है जहां हमने छोड़ा उसी के आगे की बात कर रहा है। दूसरी संख्या में 50% की वृद्धि हो जाती है, मतलब जो आपकी जो संख्या है ना b, उसमें 50% की वृद्धि हो गई, तो इसके अंदर b का कितना हो जाएगा बताओ 150%। 150% कैसे हुआ, अरे 100 तो उसका अपना खुद का हो गया, इसका 50 और जोड़ गए तो कितना हो गया 150%। क्लियर, आपसे पूछा a अनुपात b बताइए, a अनुपात b बताइए। अब तो सिंपल सवाल है और आप कर लोगे, बताओ कैसे करेंगे। देखो a का 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5 प्लस के b बराबर b, 150% की वैल्यू कितनी हुई 150/100, 0 से 0 कट गए 5 3 15 है ना, और 5 दूनी 10। इधर देखो a/5 प्लस b बराबर 3b/2। इसको इधर सॉल्व कर देते हैं, b को इधर की साइड लेके जाएंगे, a/5 बराबर 3/2b माइनस के b है ना, a/5 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2b और 3b में से 2b गए b/2 और a/b बराबर कितना हो जाएगा 5/2, a/b बराबर 5/2। क्लियर, सिंपल सवाल था 5/2। देखिए सवाल नंबर 115। तीन संख्याएं 3 4 5 के अनुपात में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग तीसरी संख्या तथा 52 के योगफल के बराबर है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तीन संख्याएं दी हुई हैं 3 4 और 5। सबसे बड़ी संख्या कौन सी यहाँ पे 5। सबसे छोटी संख्या कौन सी है 3। मैंने मान लिया सबसे बड़ी संख्या 5 के सबसे बड़ी, छोटी संख्या कौन सी है 3 के। ठीक है, का योगफल हो गया, प्लस लग गया। तीसरी संख्या बची कौन सी, तीसरी संख्या कौन सी बची यहाँ पर 4 के प्लस 52 के योगफल के बराबर है। आपसे ये वाली लाइन दी है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी 5 के प्लस 3 के 8 के। क्लियर, और तीसरी संख्या कौन सी है 4 के और उसके 52 के योगफल के बराबर। 8 के में से 4 के गए, 4 के बराबर 52 के बराबर 4 एकम 4 4 3 12। क्लियर,
इसका मतलब बड़ी का संख्या कौन सी होगी? के का मान कितना आया आपका? 13। 13 3 39, 13 चौका 52, 13 पंजे 65। जो भी आपसे पूछा आप बता दीजिए। सबसे छोटी संख्या 39, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी आपकी? 39। आगे आपके आंसर की आ गई। मतलब आज आपका रेशो प्रोपोर्शनल खत्म हो गया। RS अग्रवाल का जितने भी सवाल थे 115 मैंने सॉल्व कर दिए। आपके इस चैप्टर में टोटल पार्ट आए हैं 9। 1 से लेकर 9 तक पार्ट में मैंने आपको 115 सवाल कंप्लीट करा दिए। उम्मीद करूंगा कि अब आप भी कर लेंगे। उम्मीद करूंगा अब आप 1 से लेकर 115 तक के सभी सवाल आसानी से कर लेंगे। अगर अभी तक आप नहीं कर पा रहे हैं या अभी तक नहीं किए हैं तो आप वीडियो को दोबारा देखिए और इनको समझने की कोशिश करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर इसी वीडियो से आप हमारे साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि इस प्रकार की जितनी भी नई नई वीडियो आएंगी सभी की जानकारी आपको मिलती रहेगी। अगले चैप्टर के साथ हम बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो देखते रहिए।